हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार ये वाली लाइव स्ट्रीम करने की मैं सोच नहीं रहा था, पर फिर मैं कुछ एक थॉट है जिसके बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहा था। तो मैंने सोचा यार एक बार बात करी जाए, है ना। नहीं तो मैं सोच रहा था कि चेस वाली लाइव स्ट्रीम ही कंटिन्यू करनी चाहिए। सो लाइक आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस थॉट मोर ऑफ लाइक कि लाइक हमारी स्पीशी जो है ना, लाइक हम लोग जो है ना वो कितने इंडिविजुअलिस्टिक है ना। लाइक वी ट्राई कि हम ना हो, पर हम कितने ज़्यादा है ना। फॉर द फैक्ट कि सबसे पहले जब हमें थोड़ा सा भी रियलाइजेशन हुआ कि ये अर्थ से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये नेचर बहुत बड़ा है या यूनिवर्स है, तो हमने सबसे पहला थॉट यही लाया कि भाई जो सबसे इंटेलिजेंट थॉट हमने जो माना वो ये था कि अर्थ जो है वो उसका सेंटर है। लाइक समहाउ वी वांटेड टू मेंटेन दैट थॉट कि यार हम इम्पोर्टेंट है ना। हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं है ना। अगर हमें पता चल गया कि बाहर बाहर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका ये नहीं है कि हम कुछ नहीं है। हम यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है पर उसका सेंटर हम ही है। पर फिर धीरे धीरे जैसे पता चला कि भाई सन है, अर्थ तो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है ना, तो हमने सोचा कि यार ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा सा अटेंशन कम हुई है पर कोई बात नहीं। हमने बोला कि अर्थ जो है सन यूनिवर्स का सेंटर है और हम सेंटर नहीं है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है ना कि भाई सन भी कुछ नहीं है। ठीक है, पूरी गैलेक्सी है। फिर गैलेक्सी से पता चलता है कि गैलेक्सी भी कुछ नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सी हैं। एंड लाइक हमें नहीं पता कि भाई क्या है। हम एक अमाउंट ऑफ ट्रूथ जानते हैं, पर उसके बाद हमें नहीं पता है कि भाई उसके उस मोमेंट के बाद क्या है और क्या नहीं है ना। और लाइक इट्स मोर ऑफ लाइक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट टाइप है फॉर ह्यूमैनिटी, क्योंकि हम लोगों को इट्स मोर लाइक कि डेथ। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा किसी को बताना कि भाई तुम मैटर नहीं करते हो। ठीक है, यू आर नो बडी यार। तुम बहुत निग्लेजिबल हो, है ना। कि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है ना, वो आर यू लाइक एज ए ह्यूमन। तो ह्यूमैनिटी में ही तुम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, और तुम अर्थ पे ही इतने सारे डिफरेंट स्पीशीज हैं, और वैरायटी है, प्लांट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। अर्थ छोड़ दो, लाइक यूनिवर्स है पूरा, है ना। तो यू डोंट इवन लाइक काउंट, है ना। बट समहाउ हमें तो इम्पोर्टेंस चाहिए ना, लाइक हमारी। और वो इम्पोर्टेंस लाइक लिटरली हमारी भी वो नहीं है, लाइक क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ सर्वाइवल। अगर मेरे को मेरी ही इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो फिर सर्वाइवल कैसे ही होगा ना। मेरी ही लाइफ की इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो फिर सर्वाइवल का बहुत टफ हो जाएगा, है ना। पर लाइक इट्स लाइक डेथ की तरह है कि तुम्हारा बता देना कि भाई यू डोंट इवन मैटर, है ना। कि कोई इंसान है जो अभी तुम्हारे सामने था और वो एकदम ही और शी इज नो मोर। तो जो थॉट आता है ना, लाइक समहाउ यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ट्रुथ, है ना। और तुम स्ट्रगल करते हो, लाइक तुम क्लोजर ढूंढते हो कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। लाइक तुम्हें सीधा सच दे दिया जाता है ना। और समहाउ इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं, इसीलिए वो सारी चीज़ें होती है कि फर्स्ट मैन टू डू दिस, है ना, द बेस्ट पर्सन टू डू दिस। लाइक इट समहाउ गिव्स अस अ बिलीफ कि हाँ यार हम इम्पोर्टेंट है ना। समहाउ ह्यूमैनिटी में एटलीस्ट वी ट्राई टू फाइंड। इट्स लाइक यू वांट टू बी दैट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द रूम ना, क्योंकि समहाउ वो तुम्हारे ब्रेन को एक लेवल पे वो दे देता है कॉन्फिडेंस की, या कॉन्शियसनेस को फेक बिलीफ दे देता है कि ओ लाइक तुम्हारी एग्जिस्टेंस इम्पोर्टेंट है ना। लाइक तुम्हारी एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो ये चीज़ नहीं होगी, है ना। पर लाइक वो ट्रुथ तो है नहीं ना, क्योंकि भाई यूनिवर्स तो इतना बड़ा है। लाइक तुम सोचो ना, कितनी सारी चीज़ें हैं। लाइक मैं ये सारी चीज़ें मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था यूएफओ के से रिलेटेड, है ना। तो वही की थॉट की एक और लाइफ भी होगी, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ होगी। हमने कितनी सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट बनाया है कि भाई हमारे भगवान थे, हमारे लिए यूनिवर्स बनाया गया, है ना। लाइक हाउ द बैलेंस इज क्रिएटेड फॉर अस, कि भाई पानी है ना, अर्थ है, और रेन होती है। लाइक इट्स लाइक वी सी दैट बैलेंस, है ना। और वो हमें लगता है कि और वो हम जी पा रहे हैं, है ना, तो हमारे लिए बनाया गया होगा, है ना। वरना अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन ज़्यादा होती या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अगर अलग होती तो क्या होता, हम तो फिर जी ही नहीं पाते। अर्थ की दूरी कितनी है एकदम, है ना। वो सारी चीज़ें कि हमें दिखता है कि यार ये तो एकदम परफेक्शन है ना, और इतना परफेक्शन किसी चीज़ में बनाया गया तो शायद वो हमारे लिए होगा,
है ना। और वो परफेक्शन इसलिए दिखता है क्योंकि हम सर्वाइव कर पा रहे हैं ना। अगर उस परफेक्शन में थोड़ी भी गड़बड़ हो तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि अगर हम ही सर्वाइव कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे लिए ही बनाया गया है। बट समहाउ प्रॉब्लम क्या है कि वो चीज़ तो पहले थी, हम बाद में आए ना। तो इट्स लाइक जो सर्वाइव कर पाया वो जिंदा है, ठीक है। तुम सर्वाइव कर पाए तो तुम जिंदा हो, इसलिए वो लाइक देयर लाइक 10 चीज़ें बनी है ना, और एवोल्यूशन होता गया और जो सर्वाइव कर पाई वो जिंदा है ना। तो द परफेक्शन इज नॉट कि मतलब यूनिवर्स इस तरह से बनाया गया है तुम्हारे लिए परफेक्ट, तुम उसके लिए सर्वाइव करते करते परफेक्ट बन गए हो, है ना। हो सकता है कि तुम जिस यूनिवर्स में रह रहे हो उसमें एलियन सर्वाइव ही ना कर पाए, या एलियन वाले यूनिवर्स में तुम सर्वाइव ना कर पाओ क्योंकि तुम्हारा एवोल्यूशन उसी तरीके से हुआ ही नहीं है। तो मतलब इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा है हमारा। और लाइक एक मतलब उसी पे मतलब एक चीज़ में पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा था कि मतलब एक बुक है द स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, आई थिंक, हाँ ऐसे नाम कंफर्म नहीं है ना। तो मैं उसमें कल पढ़ रहा था तो मतलब ही वॉज लाइक, मतलब जो ऑथर है उसका, तो बोलता है कि कोई भी आइडिया जो होता है ना इट समहाउ ओरिजिनल नहीं होता है ना। मतलब ओरिजिनल इन द सेंस देयर इज एन इंस्पिरेशन टू इट। यू कांट से कि ये तो प्रॉपर मेरा ही है, एकदम मेरे ही थॉट प्रोसेस है वो। लाइक इट समहाउ कि किसी ने मून को देखा और उसने रोमांस से कंपैरिजन किया, है ना। फिर किसी ने उस रोमांस वाले आर्टिकल को पढ़ के और ज़्यादा अच्छा लिखा या और ज़्यादा अच्छा किसी आर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया। इट्स मोर लाइक वो बोलता है कि लाइक देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल जब वो किसी चीज़ को कॉपी करते हैं। तो पहला वो ख़राब कर देते हैं, दूसरा बिल्कुल एग्जैक्ट का एग्जैक्ट उतार देते हैं, और तीसरा जो उस चीज़ को कॉपी करके कुछ अच्छा बना देते हैं, है ना। और अगर तुम अच्छा बना पा रहे हो तो देयर इज लाइक कॉपिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। क्योंकि समहाउ यू आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट आइडिया कह लो, या कुछ इंसिडेंट से कुछ ना कुछ आप देख रहे हो, है ना। मतलब इट्स लाइक कहाँ से लाओगे तुम इतने सारे आइडिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर तुम किसी भी राइटर को देखोगे ना तो लाइक जो बहुत सारे मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई बुक लिख रहा है, तो जो बुक लिखता है ना वो उस बंदे ने मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई होंगी, है ना। लाइक मैं ये नहीं कह रहा सब ने, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी होती हैं, मतलब जिनकी कुछ खुद की लाइफ स्टोरी से रिलेटेड होती हैं, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती हैं उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। पर अगर कोई फिक्शनल स्टोरी लिख रहा है लाइक जिसमें उसकी लाइफ इंक्लूड नहीं है ना, तो समहाउ वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स उठाता है कि भाई इस बुक से मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, है ना। ये चीज़ मैं जब अपनी आर्ट बनाऊंगा तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाहूँगा, है ना। और तो वो इंसान उसमें से कुछ उठा के दिखता है और कुछ बनाता है ना। तो लाइक समहाउ हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इट्स मोर ऑफ लाइक कि ये तो मेरा है, इट्स अबाउट मी, है ना। ये तो मेरी कहानी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इसकी भी कहीं से इंस्पिरेशन आई होगी। ये तो लाइक मेरी इट्स द प्रोडक्ट ऑफ माई इमेजिनेशन ना। पर इट्स लाइक इमेजिनेशन भी कहीं ना कहीं मतलब आपकी रियलिटी से ही गवर्न होती है ना, या फिर आपने जो देखा है उससे गवर्न होती है ना। और इट्स मोर ऑफ लाइक कि हम कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते ना। मतलब किसी ने फॉर एग्जांपल पानी की बोतल बनाई तो लाइक इट्स नेवर मतलब स्टार्टिंग में ही ऐसी नहीं थी कि ये शेप होगा, इतनी बड़ी होगी तो सही रहेगा, है ना, कंफर्टेबल रहेगा। इट स्टार्टेड विद कि मतलब पत्तों में पानी भर के, है ना, किसी ने पत्तों में पानी भर के बनाया, फिर उसने उसको ढकने का कुछ सिस्टम बनाया, फिर किसी ने घड़ा बनाया। लाइक देयर इज अ प्रोसेस, है ना। तुम यहाँ पे जो लाइक 0 से 7 पे हो या मतलब 10 पे हो या 11 पे हो, एकदम से नहीं पहुंचे हो। लाइक इट्स लाइक 0 से 1 कोई और लेके आया, 1 से आपने उस 1 को देखा और आपको लगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ना, और आप 5 पे लेके आए, फिर 5 से कोई 9 पे लेके आया, कोई 9 से 13 पे लेके आया। तो तुम्हें लग रहा है कि मतलब समझ रहे हो ना, इनडायरेक्टली वो आर्ट वर्क जो है स्टील होते हुए आ रहा है। लाइक सबके अपने अपने थोड़े थोड़े कहने के तरीके, मतलब फॉर एग्जांपल इन राइटिंग कहने का तरीका हो गया, सबका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है जो उसे लेके जाता है फाइनल प्रोडक्ट की तरफ, है ना। और ऑब्वियसली फाइनल तो कभी नहीं होता ना, हर मोमेंट के बाद में तुम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हो, है ना। लाइक समहाउ यू आर लिटरली टेकिंग एवरी आर्ट फॉर्म अ स्टेप फॉरवर्ड, है ना। जो पहले थी वो
आज से 10 साल बाद और अच्छी हो जाएगी, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ बेटर होता जा रहा है, कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस होता जा रहा है ना। तो समहाउ एक आर्टिस्ट जो चीज़ बना रहा है वो उसका कोड जो देखो, क्योंकि कोड तो इमोशंस तो वही है ना, 4 या 5 इमोशंस, एंगर, एंग्जाइटी, फियर, ग्रीफ, लव, है ना। उन्हीं इमोशंस को मतलब तुम 50 राइटर्स को बारे में पढ़ते हो, है ना, फिर तुम देखते हो अच्छा इसका मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, समहाउ आई वांट टू राइट लाइक दिस, कि कुछ ऐसा मैं लिख पाऊँ, है ना। तो आई थिंक कि हाँ, मतलब मैं यही सोच रहा था, तो उसकी मतलब काफ़ी अच्छी थी, तो उसमें था स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, है ना। तो आर्टिस्ट जो है वो इस तरह से स्टील करता है ताकि लोगों को लगे ही ना कि वो कहीं से स्टील किया हुआ है। तो वो बात मुझे उसकी काफ़ी अच्छी लगी थी। हाँ, तो इंडिविजुअलिस्टिक वाला मुझे, और इंडिविजुअलिस्टिक वाले में वही था, वही सोच रहा था मैं। तो मुझे नहीं पता है कितना लंबा होने वाला है, मैं तो ऐसे ही खोल के बैठ गया, मतलब सोच कि मतलब रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। ये वाले थॉट थोड़े अच्छे से लग रहे थे, है ना। और लाइक इट्स गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव ना, कि समहाउ वो वाला तो प्रॉपर कि यू डोंट मैटर, पर यू आर ट्राइंग सो हार्ड कि तुम मैटर करो, है ना। यू वांट टू बी द रिचेस्ट पर्सन, यू वांट टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन, क्योंकि दीज टाइटल रिचेस्ट, स्मार्टेस्ट और कूलेस्ट, है ना, दे समहाउ गिव्स यू दैट बिलीफ कि आई मैटर, है ना, मतलब कि हाँ भाई मैं हूँ, लाइक आई एम समबडी, है ना, आई एम द इम्पोर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। पर नहीं हो भाई तुम, लाइक तुम समझ रहे हो ना, नेचर तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं था भाई। अगर अगर डिज़ाइन भी हुआ है तो लाइक दे आर लाइक कितने लाखों करोड़ों स्पीशीज हैं जिनके लिए वो डिज़ाइन किया गया। लाइक वी आर ऑलवेज क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ना, कि हम भाई ओशियन में भी जाके देखना चाह रहे हैं ना, हम स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समहाउ वी वांट कि ये तो हमारे लिए बना होगा ना, ये वाला एक्सपीरियंस तो हमें ही देखना है। पर हो सकता है भाई वो वाला वो तो मतलब मछलियों के लिए बनाया हो, है ना, नेचर ने, कि भाई मछलियाँ ही रहेंगी पानी में, तुम तो नहीं रह सकते। पर तुम ट्राई कर रहे हो ना कि भाई ओशन में भी एक रेस्टोरेंट बना लें, टू हैव दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि तुम्हें वो चाहिए कि हाँ दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर अस, है ना। तो तुम हर चीज़ को वो चाहते हो कि अच्छा ये हमारे बारे में कैसे बने, है ना, ये ह्यूमैनिटी के बारे में कैसे बने, पर वो है ही नहीं हमारे बारे में यार। और मतलब इट्स अ हार्ड ट्रूथ टू एक्सेप्ट कि भाई मतलब ऑब्वियसली जस्ट लाइक डेथ ना, कि यू फाइंड कि मतलब एक मोमेंट के बाद नहीं होने वाला ये चीज़, है ना। तो मतलब डेथ को अगर वैसे सोचोगे तो बहुत ही इट्स अ बिट ऑफ डेंजरस, और यू को मतलब सैड कॉन्सेप्ट तो कह सकते हो, है ना। पर मतलब हाँ सैड ही होगा यार, मतलब सैड ही कॉन्सेप्ट है, उसमें मतलब कुछ अच्छा तो नहीं है ना। पर तो जस्ट लाइक डेथ ना, कि मतलब जब तुम्हें पता लगता है कि समवन क्लोज्ड वन, जब कोई मरता है तुम्हारे क्लोज वन, तो तुम्हें बहुत बेकार लगता है, लाइक यू डोंट नो हाउ टू एक्सेप्ट दैट थिंग, है ना। यू नीड दैट क्लोजर कि भाई अच्छा ये हो जाना चाहिए था, उसके बाद ठीक था, या फिर यू नीड कि भाई ये कैसे, मतलब हाउ टू एक्सेप्ट दैट ट्रूथ, है ना। उसी तरीके से ये भी एक ऐसी चीज़ है ना कि लाइक यू डोंट मैटर इज लाइक रियली टफ ट्रूथ टू एक्सेप्ट, कि भाई नहीं है, मतलब नेचर बहुत बड़ा है ना, यूनिवर्स है भाई, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं। तो दैट आई फाइंड, और मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है। हाँ यही सोच रहा था मैं। और भाई यूएफओ वाले तो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं यार आर्टिकल, मतलब यूएफओ तो बहुत माइंड फक वाली चीज़ है भाई, है ना। क्योंकि एक तो तुम्हें भरोसा नहीं होता भाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता होगा, पर समहाउ तुम देखते हो लोगों का एक्सपीरियंस, है ना, कि भाई ऐसा भी है और हो भी सकता है यार। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मतलब बड़ी चीज़ है, हो बहुत लाइक मेरे हिसाब से 90% चांसेस है कि हो ही सकता है यार। हाँ तो मैं यही सोच रहा था, आई थिंक बस इतना ही था मेरे पास बोलने के लिए, बाकी ज़्यादा तो नहीं था। मुझे पता ही नहीं, मैंने सेंस भी बनाया इन बातों का, पर मतलब जस्ट लाइक कि हाँ मतलब डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, डोंट चिल ब्रो, चिल, देयर इज नथिंग लाइक कि मतलब don't try too hard to make everything about yourself, because it isn't
आई प्रॉमिस इट इजंट. ठीक है, तो जस्ट एंजॉय फॉर द टाइम यू आर हेयर. उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना. और आई थिंक ये चीज़ें जो ना मतलब अभी तो समझ में नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल अभी क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि समहाउ एक मतलब कॉन्सेप्ट मैंने मतलब शायद मैंने 1-2 स्ट्रीम पहले बोला भी था कि हमारा ब्रेन नहीं सोच पाता है कि 20 साल पहले बाद क्या होगा या 50 साल बाद क्या होगा. दैट्स वाई हमें कंपाउंडिंग वाली चीज़ वो डिफ़िकल्ट लगती है ना. ये थोड़ा मैं जो ना कैमरा में देख के खुद को ही बोलता हूँ ना, तो थोड़ा अजीब लगता है कि ओहो क्या बोल रहा है ये, है ना. हाँ, तो कि तुम नहीं कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो कि भाई 50 साल बाद की चीज़ को बारे में को इतना सीरियसली नहीं ले पाते हो. तो उसी तरीके से लाइक दीज कॉन्सेप्ट आर ऑल्सो लाइक दिस, है ना. कि तुम्हें बहुत मतलब तुम सोचते ही नहीं हो ना यार कि 15-16 साल में तुम थोड़ी सोचोगे कि भाई डेथ का क्या होगा, मीनिंग टू लाइफ क्या होगा, है भी या नहीं, है ना. मतलब दीज आर द क्वेश्चंस. जब तुम कुछ पढ़ लेते हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये क्या पढ़ लिया मैंने, है ना. कि ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ पढ़ी है. इसके बाद तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ द मीनिंग. और इसीलिए जो ना वो मतलब एक चीज़ मैं सोच रहा था कि मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं जो ना अभी शाम के टाइम दूध लेने जाता हूँ, है ना. तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि रास्ते में 2 मंदिर पड़ते हैं और उन मंदिरों में लाइक 10 में से 8 लोग तो ऐसे ही होते हैं जो कि 50 से 60 की एज क्रॉस कर चुके होते हैं, है ना. तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई ऐसा क्यों है, मतलब जो यंग लोग हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना. या मतलब ऐसा जो दूध लेने आता हूँ तो बहुत सारे लोग मतलब जो ओल्ड लोग होते हैं वो वहाँ पे जाके हाथ जोड़ रहे होते हैं ना, 5-5 मिनट प्रे कर रहे होते हैं, है ना. और मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा क्यों है, मतलब, है ना. मतलब क्या उनका मतलब फेथ ही है ना. और फिर फेथ है तो फिर जो यंग लोग हैं मतलब जो 20 साल के हैं, 50 मतलब 30 साल के हैं या 35 साल के, मतलब जो थोड़ा वैसा एज ग्रुप है जिसे अभी जिसे डेथ नहीं दिखती है अभी, है ना, वो क्यों नहीं कर रहा है प्रे. मतलब फेथ तो उस इंसान में भी है. तो वही तो मैंने सोचा भी था कि लाइक विद डेथ योर फेथ इन लाइक एज यू ग्रो ओल्डर योर फेथ इन गॉड ग्रोज. और द रीज़न जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया है कि वो ये है कि somehow जब तुम्हें दिखता है कि देयर इज डेथ, है ना, मतलब देयर इज एंड टू सम दिस, है ना, तो तुम्हें थोड़ा डर लगने लगता है कि इट्स नो मोर अबाउट मी, और ये मेरे बारे में था ही नहीं कभी भी, है ना. ये दुनिया, ये सारी चीज़ें जो हैं इस दुनिया में वो ऐसा नहीं था कि मेरे लिए थी, है ना. इट जस्ट दे और मतलब ये यहाँ पे थी और मैं यहाँ पे आया इसलिए आई वॉज यूजिंग दैम. तो तुम्हें लगता है कि शायद भगवान होगा तो इसके बाद कुछ है जो कि मेरे लिए आने वाला है ना. आफ्टर डेथ देयर इज समथिंग जो कि मतलब नेक्स्ट लेवल है जो कि मेरे लिए आने वाला है ना. और वो मतलब वही कि गॉड में वो सुपीरियरिटी है जो वो मुझे नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकती है ना. तो दैट टेम्पल इज और दैट प्रेइंग और टेम्पल इज योर वे टू मेक इवन डेथ अबाउट योर सेल्फ. कि डेथ के बाद जो एक चीज़ आने वाली हो सकता है कुछ ना आता हो ना. लाइक 95-99% चांसेस तो यही है ना कि आता ही ना हो कुछ डेथ के बाद, दैट्स द एंड. बट समहाउ दैट 1% दैट थॉट की हो सकता है इसके बाद भी मेरे बारे में कुछ और हो, है ना. दैट्स व्हाई यू वांट ना लेगेसी और वो वाली चीज़ें कि हाँ भाई मतलब मैं तो चाहता हूँ दुनिया 500 साल तक याद रखे या 1000 साल तक याद रखे. क्यों भाई? क्योंकि यू दैट्स व्हाई यू वांट टू, क्योंकि तुम्हें चाहिए हो कि तुम चाहते हो मतलब तुम्हारे बारे में हो ये चीज़ें. समझ रहे हो ना भाई कितने इंडिविजुअलिस्टिक लोग हैं हम. तो आई थिंक मुझे यही सब चीज़ें बतानी थी बस, है ना. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. अगर आप देख रहे हो तो, है ना, थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें तो बताई होंगी, वरना ऐसी बात नहीं है. मतलब बोर तो नहीं किया होगा यार, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई होंगी, है ना. डोंट क्वेश्चन योर पर्पज ऑफ योर लाइफ बिकॉज देयर इजंट एनी पर्पस एट ऑल. ओके, बाय बाय.